गाइस, वेलकम टू द अनबोरिंग एकेडमी। बेटा, आज का लेक्चर क्या है? कुछ बेसिक डेफिनेशन समझनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑप्टिक्स के बारे में जाना था, तो आज हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन समझनी है। तो हेडिंग डालिए बेटा, सम बेसिक डेफिनेशंस इन ऑप्टिक्स। तो क्या है? बेसिक डेफिनेशन डेफिनेशन सम बेसिक डेफिनेशंस बेसिक डेफिनेशंस। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है बेटा, क्या जानना है कि ल्यूमिनस सब्सटेंसेस क्या होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा? ऐसे ऑब्जेक्ट जो बेटा लाइट एमिट करने की पावर, रेडिएशन देते हैं। समझ में आ रहा है? लाइट एमिट करने की पावर रखते हैं, उनको हम ल्यूमिनस सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। जो लाइट एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं लाइट एमिट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूमिनस सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट, the object which emit light are called, the objects which emit light are called luminous substances, are called luminous ऑब्जेक्ट्स। उनको हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल में बेटा देखते हैं। एग्जाम्पल में कोई बताओ, एग्जाम्पल कुछ। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल में क्या होगा? फर्स्ट है बेटा सन। बेटा जो सूरज, उससे जो लाइट होती है, लाइट निकलती है, लाइट देने की कैपेबिलिटी है, तो उसे सन क्या है? ल्यूमिनस में आएगा। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा पहला सन, दूसरा दूसरा हमारे पास है बेटा सन के बाद और कौन से हो सकते हैं ल्यूमिनस सब्सटेंसेस? एक सूरज है, जो जिससे हमें लाइट, जो लाइट एमिट करता है। दूसरा क्या होगा बेटा? बहुत सारे स्टार्स हैं। तीसरा क्या है? ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। और वो भी क्या? ऑन कंडीशन में। बेटा ऑन कंडीशन में होगी तभी ये ल्यूमिनस होगी, तभी लाइट देने की पावर है। इन ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन। ठीक है बेटा। चौथा क्या है? बर्निंग कैंडल। तो क्या होगा बेटा? कैंडल, कैंडल। बेटा जब ये बर्न करेगी, जलेगी, तभी बेटा ये क्या है? बर्निंग कैंडल लिख दो बेटा। तो क्या होगी? बर्निंग, बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल ये क्या है बेटा? ल्यूमिनस। एंड सो ऑन, यूटीसी लिख सकते हो। ठीक है। बहुत सारे और सब्सटेंस जो ल्यूमिनस है, इन सब में लाइट एमिट करने की पावर होती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये अपनी लाइट, ये खुद की लाइट के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनमें से खुद जनरेट होती है लाइट। क्लियर है बेटा? और एक चीज और बेटा, अगर किसी को चेक करना हो कि ल्यूमिनस है कि नहीं, तो नोट लिखो इसके नीचे। नोट क्या कहता है? जो लाइट एमिट करे और कंटिन्यूअसली एमिट करे, लाइट एमिट करने की पावर हो और कंटिन्यूअसली एमिट करने की पावर हो, तो बेटा उसी को हम ल्यूमिनस सब्सटेंसेस का, एमिट करने की पावर हो एंड कंटिन्यूअस एमिट करे। एक और बेटा, इसको समझने में नोट में लिख लो। तो हम क्या बताएंगे? ल्यूमिनस सब्सटेंस की जब बात करें, ल्यूमिनस की बात करें, तो बेटा लाइट एमिट करने की पावर हो, लाइट एमिट करने की पावर हो एंड कंटिन्यूअस एमिशन होना चाहिए, कंटिन्यूअस एमिशन होना चाहिए।
अगर ये लाइट एमिट भी करे और कंटिन्यूअस एमिशन हो तो इन दोनों को ज्वाइन करके ही उसको ल्यूमिनस बोला जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ल्यूमिनस। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये ल्यूमिनस की डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अगला क्या है बेटा? अगले पे देखते हैं नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं। क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारी? नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, those substances which do not emit a light, क्या होंगे? those objects which do not emit a light, those substances which do not emit, which do not emit light are called non luminous substances। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक, एग्जांपल देखते हैं नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंसेस के। कौन कौन से होते हैं बेटा? और कौन कौन से होगा? अर्थ, हमारा खुद अर्थ क्या है? एक नॉन ल्यूमिनस है। और क्या होगा बेटा? अर्थ के अलावा प्लैनेट्स, ठीक है, जो भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स। और क्या होगा बेटा? मून। बेटा मून का, मून के केस में देखो बेटा, मून, मान लो ये मून, ठीक है, और ये सन। जो सन से रेडिएशन, जो सन से लाइट निकलती है वो बेटा इस पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद जब ऑब्जर्वर की आंख में पड़ती है तो बेटा ये मून दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? तो ये मून दिखाई देता है। बेटा ये खुद लाइट एमिट नहीं करता, ये लाइट एमिट नहीं करता, बट क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है। मून डज नॉट एमिट लाइट। मून डज नॉट emit light, but it reflect light, but it reflect light। क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए बेटा ये एमिट नहीं करता। तो इसीलिए क्या करते हैं? मून भी किसमें आता है? नॉन ल्यूमिनस में। और कुछ बताओ? ये ट्रीज बेटा, ट्री, ट्री हो गए, जितने भी पेड़ और भी जो भी चीजें हैं, जो दीवार हो गई, सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस के अंदर आते हैं। बेंच, टेबल, चेयर, ये सब किसमें है बेटा? ये सब किसमें आते हैं? नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है बेटा? ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी। नेक्स्ट है बेटा, थर्ड डेफिनेशन क्या है? थर्ड डेफिनेशन है बेटा ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ठीक है बेटा, इसकी भी डेफिनेशन। बेटा ऐसे सब्सटेंसेस जो लाइट को क्या करते हैं? पास करने देते हैं, जिससे लाइट मैक्सिमम पास हो जाए। ऐसे सब्सटेंसेस, मान लो ये कोई सब्सटेंस, अगर इससे लाइट पास हो जाती है, मैक्सिमम लाइट इससे पास हो जाए, तो हम उसको ट्रांसपेरेंट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ट्रांसपेरेंट का नाम। देखो, तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस देखो, अ सब्सटेंस थ्रू विच, अ सब्सटेंस थ्रू विच most of the light, most of the light, most of the light is passed, is passed, is passed, most of the light is passed through, are called
are called transparent, are called transparent substance, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल बताओ, ग्लास हो गया, एग्जाम्पल ग्लास हो गया, तो जो कांच होता है बेटा वो ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास हो गया। वाटर पानी, वाटर, और क्या हो गया बेटा, एयर हो गई, एयर भी ट्रांसपेरेंट है बेटा, एयर में आप देख सकते हो, पानी में भी देख सकते हो बेटा, आपकी शक्ल दिखेगी, पानी आप ऐसे लोगे तो उसमें शक्ल दिखेगी। वाटर हो गया, एयर हो गया, और बेटा वाटर एयर, बाकी देख लेना बेटा, ईटीसी, और भी बहुत सारे होते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट के बाद क्या आता है बेटा, फोर्थ डेफिनेशन आती है ओपेक। ओपेक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ओपेक, ये कौन से बेटा ओपेक कौन से होते हैं, देखो, द ओपेक सब्सटेंसेस आर दोज, द ओपेक सब्सटेंसेस, द ओपेक substances are those through which light cannot pass, light cannot pass, are called opaque substances. The opaque substances are those through which light cannot pass, are called opaque substances, ठीक है, are called opaque substances। समझ में आ रहा है बेटा? एग्जाम्पल में बेटा जो भी लकड़ियां होती हैं, दरवाजे बेटा, जितना वुड है वो सब किसका है बेटा, ओपेक सब्सटेंसेस। मान लो कोई टेबल है, उसके ऊपर टॉर्च मारो बेटा, टेबल की दूसरी साइड पे टॉर्च की रोशनी नहीं ले, टॉर्च टॉर्च का जो बीम है दूसरी साइड पास नहीं करे, बट एयर में आराम से पास कर जाता है। वुड हो गए, मेटल्स हो गए, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स हो गए, और स्टोन्स हो गए बेटा, पत्थर, स्टोन्स, इटीसी, इटीसी। क्लियर है? स्टोन्स हो गए, मेटल्स हो गए, और वुड, लकड़ी। तो बेटा ये सब किसके, ओपेक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट है, ओपेक के बाद क्या है बेटा, ट्रांसल्यूसेंट। क्या होता है ट्रांसल्यूसेंट, 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 ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पार्शियली लाइट को पास होने देते हैं। देखो दो सब्सटेंसेस, इसकी डेफिनेशन क्या है, दो सब्सटेंसेस, substances which allow only a part of light, are part of light which allow only a part of light, are called translucent, translucent substance। उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस।
तो बेटा इसकी एग्जाम्पल क्या है, जो पार्शली लाइट को जाने देते हैं और पार्शली लाइट को जाने नहीं देते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ बेटा, एग्जाम्पल में क्या आएगा, ऑयल, जो भी तेल होता है वो बेटा, उसमें बेटा आपको चेहरा काफी साफ नहीं दिखाई देगा, यानी कि बेटा वो पूरी तरीके से लाइट को पास हमें नहीं दे रहा है, तो ऑयल हो गया। जबकि वाटर में आपको पूरा, जब पानी में आप देखोगे तो पूरा चेहरा दिखेगा, लेकिन ऑयल में आपको पूरा चेहरा नहीं दिखेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन एक ही है कि वो जो वाटर है वो बेटा लाइट को पास होने देता है अपने में से, बट ऑयल अपने में से पास होने नहीं देता। ऑयल। दूसरा है बेटा ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर, इट, ये सब बेटा ट्रांसल्यूसेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ट्रांसल्यूसेंट के बाद, तीसरा बेटा सिक्स हमारा है कि रे क्या होती है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या, रे ऑफ लाइट क्या होती है, जब भी बेटा लाइट प्रोपोगेट करती है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है, और उसके बीच में वो जो भी पाथ बनाती है, जो भी पाथ बनाती है, उस पाथ को, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पाथ को क्या बोलते हैं, पाथ को बोलते हैं बेटा, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, रे। या हम क्या कहें बेटा, अगर बेटा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रे है हमारी, रे है वो बेटा बहुत सारे फोटॉन्स, जब बेटा ये किसी एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे तो बेटा एक रे बनेगी, क्या बनेगी, एक रे। क्लियर है बेटा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जरूर होना चाहिए उसका, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होना चाहिए, तभी बेटा उसको क्या बोलेंगे, रे का नाम देंगे। क्लियर बेटा, क्लियर, समझ गए होंगे रे ऑफ लाइट क्या होती है। डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन क्या कहेगी, व्हेन इन अ होमोजीनियस मीडियम, देखो, व्हेन इन अ होमोजीनियस मीडियम, इसका मतलब क्या, होमोजीनियस मीडियम, बेटा होमोजीनियस का मतलब होता है, जैसे मान लो एक कमरा है आपका, ठीक है, इसमें थ्रू आउट एयर, लेकिन आधे कमरे को अगर बेटा वाटर से भर दो और पानी से भर दो और आधा कमरे में एयर ही रहने दो, तो बेटा अब पूरे कमरे में एक जैसा मीडियम नहीं है, मतलब पूरा एयर नहीं है या पूरा वाटर नहीं है, तो ऐसे, ऐसे मीडियम, ऐसे पूरे कमरे को बेटा, ऐसे पूरे स्पेस को क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस मीडियम। लेकिन अगर पूरे थ्रू आउट एयर है पूरे कमरे में, पूरे कमरे में थ्रू आउट एयर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे होमोजीनियस मीडियम, एक जैसा मीडियम है। ठीक है, थ्रू आउट या एयर है, या पूरे कमरे में एयर भरी हुई है, या पूरे कमरे में पानी भरा हुआ है, कुछ भी है, थ्रू आउट सेम मीडियम है। क्लियर है, इन अ होमोजीनियस मीडियम, क्या लिखेंगे बेटा, इन अ होमोजीनियस मीडियम, मीडियम व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स in a homogeneous medium when in a homogeneous medium when light travels when light travels travels from one point to the other point, one point to the other point in curvilinear path, in a curvilinear path, curvilinear path
इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? रे ऑफ लाइट। बेटा थ्रू आउट मीडियम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर बेटा मीडियम चेंज किया तो बेटा लाइट की डायरेक्शन सेम नहीं रहती, उसको रे नहीं बोलते बेटा। समझ में आया कि नहीं? वो अपने पाथ से डेविएट करेगी, और जब पाथ से डेविएट करेगी तो वो कोई दूसरी रे बन जाएगी, उसके डाइवर्ट हो जाएगा पाथ, वो वही सेम रे नहीं रे होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थ्रू आउट क्या होना चाहिए? होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए। होमोजीनियस मीडियम में कभी भी लाइट बेंड नहीं करती। इट ऑलवेज प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इट ऑलवेज प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। क्लियर है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? बीम ऑफ लाइट क्या होती है? क्या है? नेक्स्ट है सेवेंथ। सेवेंथ क्या है बेटा? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। बीम क्या होती है बेटा? जब बहुत सारी रेस, जैसे एक रे ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, तीसरी ये जा रही है, बेटा ये जो रेस का कलेक्शन है, ठीक है, ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ रेज propagating traveling in the same direction, propagating in same direction is called beam। उसको क्या नाम देते हैं? बीम। तो क्या नाम देंगे बेटा? बीम। क्लियर है बेटा? उसको क्या नाम देंगे हम? बीम का नाम देंगे, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। क्लियर है बेटा? बीम ऑफ लाइट है, कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है। नेक्स्ट एट्थ डेफिनेशन क्या कहती है? एट्थ डेफिनेशन क्या कहती है? नेक्स्ट है बेटा कन्वर्जेंट बीम क्या होती है? कन्वर्जेंट बीम क्या होती है? कन्वर्जेंट बीम के बारे में समझो। अगर बेटा सारी की सारी रेस एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट करे, सारी की सारी रेस एक सिंगल पॉइंट पे, जैसे ये कोई पॉइंट है, अगर सारी रेस इस पॉइंट पे आके मीट करती है, क्या करती हैं? सारी रेस इस पॉइंट पे आके मीट करती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो सारी रेस का कलेक्शन है, इसका जो कलेक्शन है, ये सारी रेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम। इफ ऑल द rays meeting at a single point then it is called convergent beam। उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लो। इफ ऑल द इंसिडेंट रे मीट एट अ वन पॉइंट, इफ ऑल द इंसिडेंट रेज meet at a point then the rays are called convergent beam। कन्वर्जेंट, क्या नाम देंगे उसको? कन्वर्जेंट बीम का नाम। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा डाइवर्जेंट बीम। क्या है बेटा? एक डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम का क्या है बेटा? अगर हमें लगे, अगर ऐसा अपीयर हो कि ये सारी रेस एक सिंगल पॉइंट से आ रही है, कहाँ से आ रही है? एक सिंगल पॉइंट से आ रही है, तो ऐसी बीम्स को क्या बोलते हैं?
डाइवर्जेंट बीम। ऐसी बीम को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम। ऐसी बीम को क्या बोलते हैं बेटा हम? डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट 9th, पैरेलल बीम। 9th, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम कौन सी होती? ऐसी बीम जिसमें सारी रेज क्या है? आपस में एक पैरेलल। if all the rays are parallel, if all the rays are parallel, then the beam is called, क्या बोलेंगे बेटा उसको? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। if all the rays are parallel, then the beam is called parallel beam of light। क्लियर है बेटा? तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशंस खत्म हो चुकी हैं। ठीक है बेटा? अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद कुछ फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज। पहले फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है? तो हेडिंग डालो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। इसको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फिर हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2 4 10 क्वेश्चंस करेंगे फोटोन्स के बेसिस पे, वो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में ही कर लेंगे। क्लियर है? तो हमारा जो बेसिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है बेटा? एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की बात करेंगे और उस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना।